आज के इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर बलराज पांडे सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें ताकि हम उनको भरपूर सुन सकें। आदरणीय प्रोफेसर मुशर्रफ साहब, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी, डॉक्टर रिफत जमाल जी, डॉक्टर सैमा बानो, अजहर साहब, हमारे दोस्त प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, और ये एल्यूमनाई मीट के अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है। और बड़ी लंबी कविता जिसे हम लोग तो सोच रहे थे कि खंड काव्य सुना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। रेशमा जी ने भी सुनाया, वो आवाज़ भी उनकी बहुत प्यारी है। हाँ। और मैं बैठे बैठे गिन रहा था कि इस सभागार में हम कुल मिलाकर 50 लोग हैं, और मुझे वही खुशी हो रही है जैसे किसी बैट्समैन को अर्धशतक लगाने पर खुशी होती है। मित्रों, आफ्ताब साहब और मुशर्रफ साहब से बहुत पुरानी दोस्ती मेरी है। दोस्ती कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैं हिंदी विभाग में पाठ्यक्रम समिति वगैरह बनाने का एक संयोजक का पद संभाल रहा था। हमने उर्दू को एमए में एक पाठ्यक्रम के रूप में, और उर्दू में भी कुर्तुल-ऐन हैदर के उपन्यास को रखा, और उसके बाद फिर उदास नस्लें को रखा गया। उदास नस्लें को जब रखा जा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी है। तो फिर हुआ कि भाई साहित्य जो है वो किसी सीमा में, देश की सीमा में नहीं बंधा रहता है। हमने उदास नस्लें, वो अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्लें को भी रखा। और कुर्तुल हैदर का उपन्यास तो खैर आग का दरिया, वो गजब का उपन्यास है। तो इस तरह से हम लोगों का रिश्ता बना। तो आफ्ताब साहब को जब हमने इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा कि जब आप अपने यहाँ हमारे ऐसे लेखकों को रख रहे हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। तो आफ्ताब साहब ने कहा कि जब आप ऐसा पढ़ा रहे हैं तो हम भी हिंदी साहित्य का इतिहास अपने यहाँ उर्दू विभाग में कंसिडर कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ही घनिष्ठतर और घनिष्ठतम होता गया। और अक्सर चाय की दुकान पर तो मुशर्रफ साहब से, एहसान अहमद से बातचीत होती रहती है। और बहुत यहाँ आकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम लोगों को याद किया, और कविताएं, शेर व शायरी, नज़्म जो भी सुने गए, आवाज़ें भी बहुत अच्छी थी, खूबसूरती भी थी आवाज़ों में, देखने में भी खूबसूरती थी। बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पाया है, प्राप्त किया है। लेकिन मुझे दिक्कत ये हुई कि दुनिया में सैमा पहली लड़की है जो मुझे पेचीदा कह रही थी, और प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी इस संसार की पहली महिला हैं जो मुझे कठिन प्राणी के रूप में कहती हैं। क्योंकि इनके घर में, त्रिपाठी जी जानते हैं, आपके घर में रहकर हमने कविता लिखना और समझना सीखा है। और ये मंच से मैं कहता हूँ हर जगह, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये अपना दुश्मन और कठिन प्राणी मानती हैं। हम लोगों के बहुत ही वो एक है ना, दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है तो उसी प्रकार का मैं चंद्रकला जी का दुश्मन हूँ, जो दोस्तों से भी प्यारा होता है। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ लोगों ने जो कविताएं सुनाई तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ सुना देना चाहिए।
ये आमंत्रित किया था वो शहीद साहब ने, तो मैंने कहा कि करना क्या है। उन्होंने कहा कुछ कविताएं सुनाइएगा। हमने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है। तो छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत छोटी, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। एक है ढलती उम्र में। ढलती उम्र में राह चलते सुबह शाम, ढलती उम्र में राह चलते सुबह शाम, कोई भी जब पूछ लेता है हाल चाल। ढलती उम्र में राह चलते सुबह शाम, कोई भी जब पूछ लेता है हाल चाल, मेरे बुखार को बिन मांगे जैसे मिल जाता है एक पैरासेटामॉल। मेरे बुखार को जैसे बिन मांगे मिल जाता है एक पैरासेटामॉल। एक और 2 लाइन की कविता है। मैं अपने बाएं हाथ की कलाई में समय देखने के लिए बांधता हूँ घड़ी। अपने बाएं हाथ की कलाई में समय देखने के लिए मैं बांधता हूँ घड़ी। वे घड़ी देखकर बांधते हैं मेरा समय। वे घड़ी देखकर बांधते हैं मेरा समय। बाएं हाथ की कलाई में बंधी घड़ी देख, अक्सर लोग एक गलत सवाल करते हैं, समय क्या हुआ है। बाएं हाथ की कलाई में बंधी घड़ी देख, अक्सर लोग एक गलत सवाल करते हैं, समय क्या हुआ है। पूछना तो यह चाहिए कि समय को क्या हो गया है। पूछना तो यह चाहिए कि समय को क्या हो गया है। फिर मेरे कविता संग्रह का शीर्षक ही है लोग शर्माना भूल गए हैं। लोग शर्माना भूल गए हैं। अपनी सही जगह यहाँ अब कोई नहीं रहता। साफ सुथरी बात यहाँ अब कोई नहीं कहता। अपनी सही जगह यहाँ अब कोई नहीं रहता। साफ सुथरी बात यहाँ अब कोई नहीं कहता। अदना सा वाजिब विरोध अब कोई नहीं सहता। अदना सा वाजिब विरोध अब कोई नहीं सहता। छोटी बड़ी भूल पर भी लोग पछताना भूल गए हैं। लोग शर्माना भूल गए हैं। हादसा कुछ हुए बिना कोई किसी के घर नहीं जाता। हादसा कुछ हुए बिना कोई किसी के घर नहीं जाता। मतलब कुछ सधे बिना कोई किसी को नहीं बुलाता। मतलब कुछ सधे बिना कोई किसी को नहीं बुलाता। मिलने बतियाने के लिए अब किसी का जी नहीं अकुलाता। मिलने बतियाने के लिए अब किसी का जी नहीं अकुलाता। बेखौफ जिसे सुना करते थे लोग अब वो गाना भूल गए हैं। लोग शर्माना भूल गए हैं। और वो सायमा ने हिंदी पर कविता एक छोटी सी, लोग कहते हैं कि ये गज़ल है या गीत है, जो भी है। बनारस। कला में संगीत में डूबी हर डगर है। कला में संगीत में डूबी हर डगर है। मस्ती का आलम जहाँ आठों पहर है। मस्ती का आलम जहाँ आठों पहर है। इस जमी पे तुलसी कबीर भारतेंदु हुए। इस जमी पे तुलसी कबीर भारतेंदु हुए। कहानी प्रेमचंद और प्रसाद की अमर है। यहीं अपनी हिंदी पली है फली भी है।
शुक्ल जी द्विवेदी जी से हुआ नामवर है, हर सांस में शिव और गंगा बसे हैं जहाँ, दुनिया का निराला यह बनारस शहर है, दुनिया का निराला यह बनारस शहर है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे सर को सुन रहे थे और आप उनकी कविताएं सुन रहे थे और मंत्रमुग्ध हो रहे थे, और अपनी कविताओं में वो अपने तजर्बात पेश कर रहे थे और जो नई नस्ल है उसको एक तरह से कुछ मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे थे। निदा फाजली ने कहा था कि ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है, बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आँखों की रोशनी तक है खेल सारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये खेल होगा।